थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ बैठिए चाचा जी। चाचा जी आपके लिए एक सोडा बनाऊं? नहीं बेटा, वो मैं कृष्णन भाई अय्यर से मिलने आया हूँ। वो अभी ऑफिस से आते ही होंगे, उनसे यही मिल के निकल जाऊंगा। अरे चाचा जी, अय्यर भाई तो ऑफिस से आ गए। आ गए? हाँ अय्यर भाई तो घर पे ही है। लगता है टेचू के डर से जल्दी आके घर में छुप गए। लेकिन अभी क्या करूँ, उनको कैसे भी करके नीचे तो मंगाना ही पड़ेगा। बेटा मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। अय्यर भाई को जरा फोन करके नीचे बुला सकते हो? क्या उम्र हो गई है ना, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊंगा। हाँ अभी फोन करके बुलाता हूँ। हाँ अब्दुल बोलो। अय्यर भाई आप थोड़े समय के लिए नीचे आ सकते हैं? अब्दुल मेरे को थोड़ा काम है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। आपको मिलने के लिए कोई आया है? जो भी आया हो उसको मेरे घर पे भेज दो। नहीं नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है, वो कह रहे कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको नीचे बुला रहा हूँ। अब्दुल तुमको आसपास कहीं जय डाला नजर आ रहा है क्या? जेठा भाई? नहीं नहीं नहीं, जेठा भाई अभी तक नहीं आए। अय्यर भाई कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, आज मैं आपको टैचू करके ही रहूंगा। ओके 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 ठीक है, मैं अभी आता है। हाँ थैंक यू। वो आ रहे। थैंक यू अब्दुल। शुक्रिया। एक मिनट, आपको कैसे मालूम पड़ा कि मेरा नाम अब्दुल है? ऊपर वाले की सब देन है बेटा, चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। अरे वाह, सच? हाँ चलो चलता हूँ। लगता है बहुत बड़ी ज्ञानी बाबा है। पोपट भाई की शादी कब होगी इनको पता होगा। बाबा 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 बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूरी है? हाँ। पूछो। बाबा हमारी सोसाइटी में पत्रकार पोपटलाल रहते हैं। अरे तेरी, क्या हुआ? पूछो पूछो। हाँ, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, बहुत परेशान रहता है, तो क्या बता सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी? बेटा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ चेहरा देख के नाम बता सकता हूँ। सॉरी सॉरी। अब्दुल भाई ये कौन है? ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, किसी का भी चेहरा देख के उनका नाम बता देते हैं। ओहो, अरे वाह। बाबा बाबा, जानी बाबा। ज्ञानी बाबा? ज्ञानी बाबा, अब मेरा नाम बताइए ना। तेरा चेहरा ठीक से दिखा। हाँ। उधर से खाली चेहरा आगे ला। गोगी। बाबा मेरा नाम बताइए ना। गोली, सोनू, पिंकू, टप्पू। अरे टप्पू, जरा एक मिनट इधर आना। हाँ टप्पू, तुम्हारे पापा घर पर आ गए? नहीं अभी तक आए नहीं है, कुछ काम था? नहीं कुछ काम नहीं था, मैंने बस आए थे पूछा है। अच्छा जाओ जाओ, खेलो खेलो खेलो। चलो फ्रेंड्स हम लोग क्लब हाउस चलते हैं। गोली में मान। हाँ अब्दुल, हाँ कौन मिलने को आया था? ये बाबा ही आपसे मिलने आए। हाँ बाबा जी बोलिए, क्या काम है? एक मिनट, जल्दी बोलिए। एक मिनट बताता हूँ। बेटा अब्दुल, मेरी मदद करेगा बेटा? जरूर। जरा लाठी पकड़ना बेटा। ओके। और जरा उस तरफ घूम जा। जल्दी बोलिए, मेरे को घर पर भागना है, मतलब जाना है। जल्दी बोलो क्या काम है? जल्दी बोलिए क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं। जेठालाल! जेठा भाई? जेठालाल! पापा, अरे जेठालाल।
जेठा भाई आप? हाँ चलो 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 फ्रेंड्स, चलो जल्दी ऐसे खेल रहे हो। हंस गया। अब अगर मैं हिला तो मेरा खैर नहीं है। कहाँ भाग रहे थे अय्यर भाई? अय्यर भाई गए। पहचान ही नहीं पापा। क्या जेठा अंकल सॉलिड आइडिया निकाला? हाँ। मैं तो आपको पहचान ही नहीं सका। हाँ, क्या गेटअप किया आपने, क्या एक्टिंग की, मजा आ गया। मालूम नहीं यह जेठालाल मेरे को कब तक स्टैचू रखेगा। अय्यर भाई अभी अगर आप हिले तो 1 महीने तक रोज सुबह आपको कालबा देवी जाके मेरे लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लाना पड़ेगा। जेठा अंकल, कालबा देवी में सिर्फ फाफड़ा जलेबी फेमस है? नहीं नहीं बेटा, एक से एक बड़ी आइटम मिलती है। तो सब एक एक प्लेट मंगाओ ना। अरे गोली क्या मंगवाओ, अय्यर अंकल आउट होंगे तो ये सब लाएंगे ना। तो जेठा अंकल, अय्यर अंकल को जल्दी आउट करो ना प्लीज। नहीं बेटा, अब आउट नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, लेकिन तड़पा तड़पा के आउट करूंगा। क्योंकि क्या, आज सुबह जब मैं दुकान जा रहा था ना, तो कंपाउंड में दया आंटी ने मुझे टच किया था। तभी ये अय्यर अंकल ने मुझे आउट करने के लिए जो मुझे परेशान किया है, अपनी बेसुरी आवाज में मेरे दोनों कानों में इतना जोर जोर से गाया, उससे मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं इतना तड़पा हूँ, मैं बता नहीं सकता बेटा। तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना, इनको भी जरा तड़पाना तो पड़ेगा ना। तड़पाइए तड़पाइए, मजा आ जाएगा। हाँ अय्यर भाई, अय्यर भाई हिल जाओ, अय्यर भाई, अय्यर भाई। अरे जेठा अंकल रुक क्यों गए? बस अभी हिलने ही वाले थे, आउट होने ही वाले थे। हाँ इसलिए तो मैं रुक गया बेटा, क्योंकि क्या है, जो मजा तड़पा तड़पा के आउट करने में है, वो ऐसा फटाफट जल्दी आउट करने में कहाँ। लेकिन आउट होकर कल सुबह चटाकेदार नाश्ता लाते तो और मजा आता ना। बेटा नाश्ता तो कल सुबह आएगा ही, और 1 महीने तक आता रहेगा, उसकी चिंता करी मत। क्योंकि जब तक अय्यर भाई हिलेंगे नहीं, मैं ओवर बोलने वाला नहीं हूँ। पापा, वीडियो अंकल को भी स्टैचू करे? अपू, अरे सोनू, इट्स जस्ट अ गेम यार, मजा आएगा। अरे चलो ना, उसमें वीडियो अंकल नहीं पड़ता। अरे मजा आएगा मजा आएगा। पर जेठा अंकल, बाबा को जरा जल्दी ओवर कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अरे मुझे अय्यर अंकल ने परेशान किया है, तेरे पापा ने थोड़ी किया है। उनका मैं बहुत फटाफट जल्दी ओवर बोल दूंगा। हाँ चिंता मत कर बेटा। तो पापा, वीडियो अंकल को बुला के आऊं? नहीं नहीं बेटा, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। कैसे पापा? एक मिनट जरा बोल देना, बैठ दे। हाँ। क्या कर रहा है? खिला लगा पैर में, यहाँ देने नहीं आ सकता था। सॉरी सॉरी पापा। पापा ये तो बताओ, आप ये बैट बॉल से क्या करने वाले हो? हाँ देखता जा बेटा, 1 पंथ 2 काज। आहो, गुलदस्ता मस्त लेकर आया हम। मत, और इसकी खासियत क्या है मालूम है? क्या? ये अनब्रेकेबल है। ओ, अरे वाह। देखता जा मैं क्या करता हूँ। तो बॉल, कहाँ है? गुलदस्ता नवीन। ये बॉल जरूर ये टप्पू ही होगा। ते घेऊन ये हद्द झाली या मुलांची। टप्पू चल ना। ए टप्पू, टप्पू ने शॉट मारा को मुझे मालूम है। ए टप्पू, ये टप्पू सना को देखा कहाँ छिप गई है? ए टप्पू। हाँ? अय्यर भाई के हाथ में ही बैट है। अरे वो मतलब ये शॉट अय्यर ने मारा? अय्यर क्रिकेट खेल रहा था? ओ अय्यर, ये शॉट तुमने मारा? ये देखो क्या किया तुमने, मेरा नया गुलदस्ता था तोड़ दिया तुमने, नुकसान कर दिया मेरा। अरे बोलना। अरे बोलतच नहीं है। अब जरा धीरे। अरे क्या धीरे, इतना नुकसान कर दिया मेरा। अभी नीचे जाके खबर देता हूँ उसकी। अरे अलग क्या होता है? मजा ऐसे चिल्लाने से कुछ। गोकुलधाम में स्टैचू की कथा ने कैसी पलटी खाई। बॉल फेंकी जेठालाल ने और फंस गए अय्यर भाई। अभी देखा ना आपने किस तरह से जेठालाल ने बॉल फेंकी भिड़े के घर में और बैट थमा दिया अय्यर को, और खुद
भाग खड़े हुए और छिप गए। अभी भिड़े हैं कि गुस्से से दंदनाते हुए नीचे आ रहे हैं सवाल करने के लिए अय्यर से। अब देखना यह है कि क्या भिड़े के सवालों का अय्यर जवाब देते हैं। भाई अगर अय्यर जवाब देंगे तो हिलना पड़ेगा, और अगर हिल गए तो भाई नियमों के मुताबिक हार जाएंगे और 1 महीने तक कालबा देवी से फाफड़ा जलेबी ला के देने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भिड़े खुद स्टेचू बन जाए? कल्पना कीजिए, कभी ऐसा हो सकता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में सारे के सारे लोग स्टेचू बन जाए? कुछ भी हो सकता है, आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है और क्या होने वाला है जानने के लिए आपको स्टैचू नहीं बनना है, मेरे साथ देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होने वाला है। अहो मी काय म्हणते ऐका ना, जाने दीजिए ना, अय्यर भाई से पहली बार गलती हुई है। अरे पहली बार हुई तो क्या हुआ, नुकसान तो बार बार अपना ही हुआ है ना। बरोबर है, नुकसान हुआ है, पर आप जरा शांति से बात कीजिए। ये तो छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है। हाँ तो होने दो ना, लेकिन माधवी तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मेरा मूड अभी बहुत खराब है। देखिए मेरी स्टैचू अय्यर देखो देखो क्या कर दिया तुमने। अरे नया गुलदस्ता लाया था मैंने, आज ही अनब्रेकेबल था, तोड़ दिया तुमने। तुम्हें क्या जरूरत है बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने की? समझ में नहीं आता सोसाइटी में बच्चा कौन है और बड़ा कौन है। भाई भिड़े किस बात का शोर शराबा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मेहता साहब, एक तो क्रिकेट खेलने का टाइम ये है नहीं, ऊपर से क्रिकेट खेल के बॉल मार के मेरा नया वाला अनब्रेकेबल गुलदस्ता तोड़ दिया इसने। अब जब पूछा तो जवाब नहीं दे रहे। ये 1 मिनट भिड़े, लेकिन जवाब कैसे देगा वो? जरा अय्यर को ध्यान से देखो, जवाब क्या नहीं दे रहा, वो तो हिल तक नहीं रहा है। लगता है कि उसको किसी ने स्टैचू कर दिया है। स्टैचू? हाँ, किसने? ये तो यही बता सकते हैं, इन्हीं से पूछिए। अय्यर तुम्हें किसी ने स्टैचू किया है? हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, देखो हाँ बोल रहा है। आपको कैसे पता चला? अरे आंख से बता रहा है ना, ऊपर नीचे करके देखो हाँ बोल रहा है। अच्छा, किसने स्टैचू किया? मेहता साहब ने? क्या? देखो ना आपकी तरफ इशारा कर रहा है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कैसा इशारा कर रहा हूँ? मैंने किया? बताओ, मैंने किया तुम्हें स्टैचू? बोलो। देखो मना कर रहा है। अरे तो फिर किसने स्टैचू किया? टप्पू सेना ने? नहीं मना कर रहा है। अरे तो किसने किया? ये आपकी तरफ इशारा कर रहा है। नहीं 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 भिड़े, ये मेरी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, मेरी और इशारा कर रहा है। मतलब इस दिशा में कोई और है जिसने अय्यर को स्टैचू। माधवी भाभी ने स्टैचू किया है। मेहता साहब वो खुद स्टैचू है। है? उनको किसने स्टैचू किया? मैंने। क्यों? वो सब छोड़ो ना, अभी ये जानना है कि अय्यर को स्टैचू किसने किया, क्योंकि उसने मेरा गुलदस्ता तोड़ा है ना, ये अनब्रेकेबल था। हाँ हाँ, लेकिन पहले ये पता कर ले स्टैचू किसने किया, फिर पूछ लेना। मेरी दिशा में इशारा कर रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं भिड़े कि कोई अय्यर को स्टैचू करके छुप गया है? यही इस तरफ हो सकता है, आइए देखते हैं। देखो, आइए देखते हैं। पापा भिड़े अंकल तो यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तो आने दे, वही तो मैं चाहता हूँ। है को दिख तो नहीं रहा। ये जेठालाल तुम? हेलो। टप्पू सेना के साथ? हाँ जेठालाल मतलब जेठालाल ने? भिड़ा स्टैचू। मतलब अय्यर को स्टैचू जेठालाल तुमने किया था? जी। भाई बेटा पता चल गया अय्यर को किसने स्टैचू किया, जेठालाल ने। सॉरी भिड़े, ये तेरी फूलदानी टूटी उसके लिए। दरअसल वो बॉल फेंक के मेरा इरादा तुझे सिर्फ घर में से बाहर बालकनी में बुलाने का था, तेरा नुकसान करने का नहीं था। लेकिन अभी चूंकि तुझे पता चल गया कि तेरा नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो अगर तू हिला तो तेरी सजा ये होगी कि तू मुझे डांटेगा नहीं। और भिड़े अंकल, अगर हमसे कभी भी कुछ भी टूटे तो आप हमें डांटोगे नहीं, बराबर? नहीं। हाँ सुन लिया भाई। और बच्चों, और किसी को टैचू करना है? नहीं पापा, अभी किसी को नहीं, अभी नहीं। नहीं मुझे, मैं ओके। अरे ओके क्या, मुझे मत कर देना भाई स्टैचू, मुझे किसी को करना है। किसे? अरे जिसने सुबह मुझे स्टैचू किया था। कौन? हाथी भाई ने। अरे कमाल कर दिया भाई, बनारस से मेरे लिए मिठाई आई थी, मैं सोच रहा था मस्ती से खाऊंगा तिरंगी बर्फी। अच्छा। हाथी भाई ने स्टैचू किया मुझे और सारी बर्फी खा गए, इसलिए मुझे बदला लेना है। हाँ तो करो करो। हाँ पापा को स्टैचू कीजिए, बहुत मजा आएगा। गोली, लेकिन मुझे थोड़ी सी तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक मिनट। चल आओ। अरे मजा आएगा, आओ। क्या बोला क्या कान में? अरे मैंने बताया कि कैसे बुला रहे हाथी भाई को।
पापा पापा कोई रसगुल्ले देने आए हैं। आपने मंगवाए क्या? रसगुल्ले? कहाँ है रसगुल्ले? मैंने तो नहीं मंगाए बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, आने दो। आइए पापा, आइए आइए। कहाँ है? आइए आइए। हाँ? कहाँ जा रहे हो गोली? स्टैचू। हाथी भाई स्टैचू। मेहता अंकल, ये तो एक तीर दो निशान हो गया। कैसे? देखिए, कोमल आंटी भी स्टैचू हो गए। नहीं 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 हाथी भाई, ये स्टैचू सिर्फ आपके लिए था। कोल भाभी सॉरी, आपके लिए नहीं था, इसलिए आप नहीं तारक अंकल, मम्मी को भी स्टैचू रहने दीजिए ना, मजा आएगा। ठीक है भाई, जब बच्चा खुद कह रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी कोमल भाभी, सॉरी। अब आपके बेटे की इच्छा है तो आप रहिए स्टैचू। हाथी भाई, अब आपको पता चलेगा, हाथ में खाने की स्वादिष्ट चीज हो, मुंह से जरा सी दूरी पे, लेकिन खा नहीं सकते। सुबह यही किया था ना आपने मेरे साथ। हाँ? पूरी बर्फी गपा गप खा गए और मुझे तिरंगी बर्फी के डब्बे से वंचित रख दिया, स्टैचू बना दिया मुझे। अब एक मिनट हाथी भाई, हिलना मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा भी नहीं हिलना। ये हिलना नहीं हाथी भाई, नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर आप हिले तो आपको अगले 1 महीने तक अंजलि के हाथ का बना हुआ डाइट फूड खाना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन ये घास फूस वाला खाना मैं एक टाइम भी नहीं खा सकता। अब आपके सामने ये स्वादिष्ट समोसा मैं चबा चबा के खाऊंगा, जैसे आप सुबह तिरंगी बर्फी खा रहे थे ना। देखिए अब आप। तारक स्टैचू। अरे वाह अंजलि आंटी, सही टाइम पे स्टैचू किया आपने। आखिर आपने सुबह का बदला ले ही लिया। अरे करना ही पड़ेगा ना, सुबह तो मुझे स्टैचू करके मेरी नजर के सामने मिठाई खा ली, समोसा तो आपको खाने नहीं दूंगी मिस्टर मेहता। और 1 मिनट, जरा भी हिले तो पनिशमेंट। आपको लंच और डिनर दोनों टाइम सैलेड मिलेगा, और सैलेड काटना भी आपको ही पड़ेगा, समझे? ले गुल, खा ले सारे समोसे। थैंक यू अंजलि आंटी। ले बोलो, इसका मजा पड़ गया। और जेठा भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग कब से आपस में स्टैचू स्टैचू खेल रहे हो और हमको किसी ने बताया तक नहीं। रुकिए, अभी दया भाभी को फोन करके यही बुलाती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, दया को मत बताना। लग गया फोन, लग गया। अंजलि भाभी टैचू। गोली गोली, बेटा जरा फोन काट देना। जेठा अंकल, मैं समोसा खा रहा हूँ, किसी और को बोल दीजिए ना। टापू, बेटा जाना जरा, वो फोन काट दे। हाँ पापा। एक मिनट अंजलि। हाँ बोला अंजलि भाभी। हेलो। कट हो गया। अंजलि भाभी ने अभी क्यों फोन किया होगा? टप्पू के पापा अभी तक आए नहीं हैं। चलो तब तक नीचे मिल के आती हूँ। भाई टेक्चू, रहिए भाई भी। ओह कोमल भाभी, हाथी भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, ये सब टेक्चू हो गए हैं। लगता है टप्पू के पापा दुकान से आ गए हैं। हाँ, नक्की है, उनकी ही शरारत है। टप्पू के पापा मुझे टेक्चू करे, उसके पहले मैं उनको टेक्चू कर देती हूँ। टप्पू के पापा मुझे टैचू करे, उसके पहले मैं उनको टैचू कर देती हूँ। कर कर टैचू कर कर कर। अब अगर तू हिली तो तेरी सजा ये होगी कि तू 1 महीने तक अपनी माँ से बात नहीं करेगी। सुपर सज गया पापा, आपने सुपर। वाह पापा वाह, आपने क्या मम्मी को स्टैचू किया है? सुपर। अरे आऊंगा भाई, आऊंगा। जेठा अंकल, पोपट अंकल आ रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू। जेठा अंकल, पोपट अंकल को भी स्टैचू करें? हाँ। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या? जेठा अंकल, उधर बुला किधर से? आओ आओ पोपटलाल आओ। अरे जेठालाल, क्या चल रहा है? सब लोग स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं।
नहीं, फोटो फोटो खेल रहे। मतलब ओ बच्चे लोग को आजकल वो स्कूल में वो क्या प्रोजेक्ट कुछ देते हैं ना, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट दिया है कि सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके क्या कैसे फोटो खींच के लेके आओ। तो सबकी फोटो खींच रहे बच्चे लोग, तो सब लोग ऐसे पोज दे रहे फोटो के लिए। अच्छा, तो फिर मेरी भी फोटो खींचो। नहीं, सोसाइटी में कैसे कैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो चाहिए प्रोजेक्ट में, जैसे तैसे लोग रहते हैं उनकी फोटो नहीं चाहिए। जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ भाई। अरे बच्चे लोग आ जाओ आ जाओ। आइए आइए। पोपटलाल अंकल तैयार है, खींचो इनकी। बोलो भाई, कैसा पोज चाहिए? जैसा बोलो वैसा पोज देता हूँ। एक काम करो पोपटलाल, ये छाता खोल के ऐसा कुछ बढ़िया सा चकाचक पोज दो। ये अच्छा आइडिया है। करेक्ट करेक्ट। ये छाता ये खोला, खोल दिया। टच यू। सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपट अंकल अब खुद नहीं हिल पाएंगे। और पोपटलाल अगर तुम हिले तो तुम्हारा ये प्यारा छाता मैं रख लूंगा हमेशा हमेशा के लिए। Touch you! हॉर्न कौन बजा रहा है इतना जोर जोर से? अरे हॉर्न बंद करो, कौन है? अरे सोनी भाई, अरे सोनी भाई हॉर्न बंद कीजिए। हॉर्न खराब हो गया क्या? Touch you! अरे रोशन, फोन तो मत कर। मम्मी, सब लोग स्टैचू हो गए हैं। आप भी स्टैचू हो जाओ, स्टैचू। जेठा अंकल, ये हॉर्न बंद करवा दीजिए ना। छोटी ओवर। और तेरा भाई यार कमाल के था। अब मैं तो अपनी रोशन डालेंगे था, स्टैचू खेलने आया था, तूने मेरे साथ ही स्टैचू कर लिया। अब मजा आ गया। सॉरी स्टैचू। सॉरी भाई, वो सोनू बेटा को ये हॉर्न का आवाज बहुत तकलीफ दे रहा था ना, इसके लिए तुझे थोड़ी देर के लिए ओवर किया था। वाओ फ्रेंड्स, पापा यहाँ से सोसाइटी क्या मस्त लग रही है। सब लोग स्टैचू हो गए। पोपटलाल अय्यर भाई को टैचू करने का प्लानिंग था, देखते ही देखते पूरी सोसाइटी टैचू हो गई। नहीं जेठा जी, पूरी सोसाइटी स्टैचू नहीं हुई है। अरे हाँ, आप बाकी रह गए। स्टैचू। यस। अरे बबीता जी तो मुझसे भी फास्ट निकली। वाह बबीता आंटी, जेठा अंकल आपको स्टैचू करे उससे पहले आप ही ने उनको स्टैचू कर दिया। तो अब आपकी बारी। स्टैचू। गोली बिंगो, स्टैचू। गोगी स्टैचू। सोनू, स्टैचू। ये अब पूरी सोसाइटी में टप्पू अकेला हिल सकता है। इसका वीडियो ले लेता हूँ। ये अंकल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर। अब्दुल भाई, अरे गोली पिंकू। पापा, यहाँ पर। एक गोगी। वीडियो अंकल, वीडियो है, कुछ बोलिए ना। मम्मी। हाय माधुरी आंटी, हाय। अरे अंजलि आंटी यहाँ पर देखिए, हाय। वेदा अंकल, हाय। हाथी अंकल, पता है गोली आपके सारे समोर से खा गया। टप्पू। हाँ दादाजी। टप्पू, ये सब क्या है? इन सबको क्या हो गया? दादाजी सब लोग स्टैचू हो गए। टैचू
वो बच्चों का खेल। हाँ दादाजी, लेकिन अब ये सिर्फ बच्चों का नहीं, सब बड़े भी खेल रहे हैं, देखो। हाँ ठीक है खेलो खेलो। अच्छा सुन टपुड़ा, घर की चाबी किसके पास है? मुझे जल्दी ऊपर जाना है। ओ, वो तो मम्मी के पास है। हाँ तो उसका टेचू बंद कर। वो तो पापा कर सकते हैं। हाँ तो जेठिया का टेचू बंद कर। वो तो बबीता आंटी कर सकती है। तो उसका टेचू कौन बंद करेगा? सोनू। और उसका? मैं। अरे तो करने भाई, अभी क्या तुझे चिट्ठी लिखूं? नहीं, सोनू ओवर। बबीता आंटी ओवर, जेठा जी ओवर। थैंक यू बबीता जी। अरे तू खड़ा क्या, जल्दी चाबी ले मम्मी से और बाबूजी को ऊपर लेके जा। अरे पर पापा मम्मी को तो ओवर करो। अरे ओवर। मैंने छाता खोला उसमें। अय्यर भाई आप क्यों हिले? मैंने आपको ओवर कम बोला? अरे जेठालाल, तुमने 3-4 बार ओवर बोला था ना, तो उसमें मेरा ओवर आ गया। हाँ भैया, सबका ओवर हो गया। हाँ बराबर है 3-4 बार ओवर मतलब जेठालाल तुमने जिन को स्टैचू बोला था वो सब ओवर हो गए। अरे भिड़े तू भी हिल गया। हाँ तो और जेठालाल ये क्या बचपना है, स्टैचू खेलने के लिए मेरे घर में बॉल फेंक के मेरा ये अनब्रेकेबल गुलदस्ता क्यों तोड़ दिया? कितना नुकसान कर दिया मेरा। अरे भाई मैंने जब भी तुझे टैचू किया था तभी सब बताया तो था कि तेरे कान भी टैचू हो गए थे। अरे भाई मेरा इरादा वो बॉल फेंक के ये कुछ नुकसान पहुंचाने का नहीं था, खाली तुझे बालकनी में बाहर बुलाने का इरादा था। जेठालाल तो फिर आवाज दे के नहीं बुला सकते थे? नहीं और मेहता साहब, आपने जो चालाकी से स्टैचू किया ये सही बात नहीं है। अरे क्या सही बात नहीं आती भाई? हाँ शुरुआत तो आपने की थी ना आती भाई। सुबह आप मुझे स्टैचू बना के सारी की सारी मिठाई गपा गप खा गए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो मैं बदला लूंगा कि नहीं लूंगा, इसलिए मुझे आपको स्टैचू बनाना पड़ा। और वैसे असल में देखा जाए तो शुरुआत आपने भी नहीं की थी, शुरुआत भिड़े के घर से हुई है। नहीं मेहता साहब, ये स्टैचू प्रकरण की शुरुआत जेठालाल के घर से हुई है। हाँ। नहीं मतलब क्या हुआ, दया भाभी ने जेठालाल को स्टैचू किया और ये बात दया भाभी ने माधवी को बताई। फिर माधवी ने मुझे स्टैचू किया। जेठालाल तुम्हारे इस चक्कर में मेरा कुर्ता जलते जलते बचा है और ये मेरा गुलदस्ता, अनब्रेकेबल गुलदस्ता टूट गया। देखो भाई भिड़े, स्टैचू के खेल में गलत शब्दों का प्रयोग मत करो भाई। तुम्हारा गुलदस्ता साबुत है, जो टूटा है वो गुलदान है, उसे गुलदान कहते हैं। अरे मेहता साहब, जो चीज टूट चुकी है उसका नाम ठीक करने से क्या फायदा? फायदा नहीं जेठालाल, नुकसान हुआ है मेरा ये गुलदस्ता गुलदान टूट गया है। अरे वो गुलशन गुलदान, तेरा सिर्फ गुलदान ही टूटा है ना, बैंक का लॉकर थोड़ी टूटा है जो कब से गुलदानी गाना गा रहा है। अरे भाई जेठालाल, ये तो अच्छा हुआ कि सोडी का हाथ हॉर्न पे था जब तुमने स्टैचू बोला। अगर उसका पैर एक्सेलेरेटर पे होता तो मैं तुरंत ओवर बोल देता। अरे भाई तुम ओवर बोलते, उसके पहले मैं हमेशा के लिए ओवर हो जाता। अरे भाई शुभ बोलो, शादी करनी है कि नहीं करनी है? जेठालाल, पर यारो मैंने कोई दसेगा कि ये सब हो ही रहा है। थोड़ी मैं बताता हूँ, ये जेठालाल ने मेरे साथ में चीटिंग किया है। क्या चीटिंग किया? चीटिंग तो आपने की सबसे पहले मेरे साथ। चीटिंग तो मेहता साहब ने मेरे साथ की है। बेसिकली प्रॉब्लम उसी से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो गलती किसकी है मालूम कैसे पड़ेगा भाई? एक दूसरे अरे चुप हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, अरे सुनो, अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? अरे ये समझ ही नहीं इसको बोला। अरे सबका दादाजी संभालिए।